अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने जा रहे हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। ठीक है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं बुनियादी उर्दू में जो तस्दीद वाले लफ्ज होते हैं, ठीक है ना, आप उसे कैसे लिख सकते हैं और उसे आप कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। आज हम उसकी आपको पहचान कराने वाले हैं। चलिए हम अपने मौजू के तरफ आने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर चाहे आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पर डे की आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच जाए। ठीक है ना। आइए हम अपने मौजू का आगाज करते हैं। आखिरी तक हमारे साथ आप बने रहिए। अगर चाहे मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिए और कम से कम 5 लोगों को इसे शेयर कीजिए। ठीक है ना। आइए हमारा आज का मौजू है बुनियादी उर्दू और हम पढ़ने वाले हैं तस्दीद वाले अल्फाज। ठीक है ना। तस्दीद जो होता है ऐसे निशान होते हैं तस्दीद के। ठीक है ना। मैं आपको लिख करके यहाँ भी बता देता हूँ। तस्दीद का जो निशान होता है ना, सबसे पहले आप जो इंग्लिश का यू लिखते हैं ऐसे आप लिखते हैं ना, ठीक है ना, तो आपको ना इसी को छोटा लिखना है और आधा लिखना है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, फिर ऐसे कर दीजिए, ऊपर थोड़ा सा बढ़ा करके, फिर इसी को ऐसे उल्टा साइड से लिख दीजिए। ठीक है ना। इसी को हम लोग तस्दीद कहते हैं। ठीक है ना। तो उसी को मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस वैसे निशानात को कैसे पढ़ सकते हैं। यानी देखिए सब पे वैसा ही निशान यहाँ हमने दिया हुआ है, इधर भी वैसा ही निशान है। ठीक है ना। तो इस निशान वाले लफ्ज को आप कैसे पढ़ेंगे और लिखने का क्या तरीका है। ठीक है ना। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम यहाँ आएंगे। आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 29 यानी 29 है, और हर वीडियो के तरह इस वीडियो में भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, और मौजू बुनियादी उर्दू। ठीक है ना। यहाँ तस्दीद वाले अल्फाज हमने आज पढ़ने हैं। यहाँ देखिए हमने तस्दीद वाले अल्फाज लिखे हुए हैं 16। ठीक है ना। इधर जो तादाद है इधर 10 है और इधर जो तादाद है इधर 6 है। ठीक है। और इसी को मैं बताने वाला हूँ। देखिए ये वाला जो लफ्ज हमने लिखा हुआ है, ये लफ्ज लिखा है हमने सच्चा। ठीक है ना। दूसरा है अब्बा, तीसरा है डब्बा, और चौथा जो है रस्सी, पांचवा जो है किस्सा, छठा जो है चक्की, ठीक है ना, और सातवां जो है गद्दी, आठवां है लड्डू, और नौवां जो है ना उल्लू, 10वां है गन्ना। ठीक है ना। और इसी को हम आपको बताने वाले हैं कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लिखे हुए हैं ना सच्चा, तो सबसे पहले हम इसे अलग करके देख रहे हैं। ठीक है ना। अलग करके हम देखेंगे तो सबसे पहले आइए यहाँ हम लिखेंगे सीन। ठीक है ना। हमने सीन को अलग कर लिया। अब उसके बाद जो है ना ये चे है, और जब हम सच्चा पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है सच फिर चार है। ठीक है ना। तो यानी ये जो चे है इसके ऊपर ये तस्दीद है, और तस्दीद की वजह से ये 2 मरतबा पढ़ा जा रहा है। ठीक है ना। सच, सच में भी चे आ रहा है, सीन चे जबर सच, तो यहाँ चे लिख लेंगे। ठीक है ना। सच हो गया। इसके बाद आ रहा है चा। ठीक है ना। फिर चे को पढ़ा जा रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है चा, सच यहाँ हमने लिख लिया, फिर आ रहा है चा, तो चा के लिए भी हम लोग चे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद आलिफ आ रहा है तो हम लोग आलिफ लिख लेंगे। यानी देखिए यहाँ तस्दीद है तो यहाँ 2 मरतबा 2 दफा क्या आया है, चे आया है। हालांकि हम लोग जब इसको इकट्ठा लिखेंगे तो एक ही चे लिखेंगे, लेकिन उसके ऊपर हम लोग एक निशान यानी तस्दीद का निशान हम दे देते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए अब इसको हम इकट्ठा लिखेंगे ना तो ऐसे हो जाएगा। सबसे पहले सीन लिख लेंगे, फिर चे लिख लेंगे, फिर उसके बाद आलिफ लिख लेंगे। ठीक है ना। चे का यहाँ नुक्ता दे दीजिएगा। चे का जब नुक्ता दे दीजिएगा ना तो हे के ऊपर आप तस्दीद दे दीजिएगा। ठीक है ना। हो गया सीन चे जबर सच, यानी सीन पहले चे में मिल गया, फिर चे आलिफ पे मिल गया, सीन चे जबर सच, चे आलिफ जबर चा, सच्चा। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है अब्बा। ठीक है ना। अब्बा में सबसे पहले आलिफ आ रहा है तो हम आलिफ लिखेंगे। ठीक है ना। फिर बे आ रहा है, अलिफ बे जबर अब पहले आएगा तो बे भी आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। उसके बाद अब फिर बे अलिफ जबर बा, अलिफ बे जबर अब, बे अलिफ जबर बा अब बा। ठीक है ना। बा में भी बे आ रहा है तो हम बे लिख लेंगे यहाँ, फिर जोड़ फिर अलिफ। ठीक है ना। इक्वल टू का निशान देकर के आप इसको मिलाएंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा अलिफ बे जबर अब। ठीक है ना। अलिफ और बे को मिला लीजिएगा, अलिफ और आधा बे हम लिखेंगे यहाँ। ठीक है ना। फिर इसको मिलाइएगा, बे अलिफ जबर बा। ठीक है ना। बे अलिफ जबर बा, तो बे अलिफ जबर बा आ रहा है, यहाँ भी बे आया है, यहाँ भी बे आ रहा है। ठीक है ना। पहले हमने अलिफ को बे में मिलाया, वहां बे आया, फिर बे को अलिफ पे मिला रहे हैं, यहाँ भी बे है, तो हम क्या करेंगे ना 2 ठो बे आपको नहीं लिखना है, एक ही हम बे लिखेंगे। ठीक है ना।
एक ही बे लिखेंगे और ये वाला अलिफ यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ एक काम हम लोग को ये करना है ना कि बे के ऊपर तस्दीद का निशान दे देना है, ठीक है ना। अलिफ बे जबर अब, बे अलिफ जबर बा, अब बा, ठीक है ना। नीचे जो आ रहा है ना लफ्ज, ये आ रहा है डब्बा, ठीक है, क्या आ रहा है डब्बा, ठीक है। डब्बा जो आ रहा है तो सबसे पहले हम लोग डाल लिख लेंगे जोड़, फिर बे आ रहा है तो बे लिख लेंगे, फिर जोड़ के बाद बा आ रहा है तो बा में भी बे आ रहा है तो बे, फिर जोड़ अलिफ, ठीक है ना। अब इसको क्या तरीका है मिलाने का कि डाल को बे में पहले मिलाएंगे, डाल बे जबर डब, ठीक है ना। मैं यहां लिख लेता हूं डाल और आधा बे, ठीक है ना, डाल बे जबर डब। अब फिर यहाँ मिल रहा बे अलिफ जबर बा, तो यहाँ फिर बे आ रहा है तो हम दो ठो बे नहीं लिखेंगे, सिर्फ यहाँ अलिफ हम लिखेंगे, क्या अलिफ यहाँ हो गया हमारा और बे के ऊपर तस्दीद दे देंगे, ठीक है। डाल बे जबर डब, बे अलिफ जबर बा, डब्बा, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है रस्सी, क्या लिखा है बाबू, रस्सी लिखा हुआ है। तो रस्सी में सबसे पहले रे आ रहा है तो रे लिख लेंगे, ठीक है ना। शीन आ रहा है, रे सीन जबर रस, शीन लिख लिए। फिर आ रहा है यहाँ सीन ये से शी, तो इसके लिए भी पहले शीन, फिर जोड़, फिर छोटी है, ठीक है। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है ना। ये तरीका है, इसको रे और सीन को पहले एक मरतबा पढ़ेंगे, रे सीन जबर रस, ठीक है ना। जेर जबर पेश जो पढ़ने का तरीका था मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। आप जा करके पार्ट 9, 10 उसको पढ़िए, ठीक है, उसमें मिलेगा इंशाअल्लाह। रे सीन जबर रस पहले, यानी रे के ऊपर जबर और शीन के ऊपर झजम रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा रे सीन जबर रस, ठीक है ना। तो यहाँ हम पहले लिख लेते हैं रे सीन जबर रस, ठीक है, यहाँ आपका आ गया रे सीन जबर रस। इसके बाद आ रहा है सीन ये जे शी, क्या आ रहा है सीन ये जे शी, तो यानी यहाँ भी सीन आया, यहाँ भी सीन, तो ये वाला सीन तो हमने लिख लिया है ना, लेकिन इस सीन को भी हम नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे तस्दीद का इसके ऊपर हम निशान देंगे। एक मिनट आप रुकिए, ठीक है ना, इस सीन के ऊपर तस्दीद का निशान दीजिए, ठीक है। ये हो गया, फिर ये बचा है ना, तो ये को हम ऐसे ला करके यहाँ मिला देंगे, रे सीन जब रस सीन ये जर्सी रस्सी, ठीक है ना। अब हमारा जो पांचवा ये आ रहा है, ये हमने लिखा है किस्सा, ठीक है ना। लिखते हैं किस्सा, क्या लिखते हैं किस सह, लेकिन पढ़ते हैं किस्सा, ठीक है। पढ़ने लिख देता हूं पहले मैं, काफ हो गया, फिर स्वाद, फिर हे, एक मिनट जोड़ है, ठीक है ना, ऐसे होगा। पहले इसको देखिए, ये हमने लिखा है किस्सा, ठीक है ना, इसको मैंने अलग किया है, तो इसमें 4 उर्दू के निशान पाए जा रहे हैं, कौन कौन से, काफ, स्वाद, फिर स्वाद, उसके बाद है, ठीक है ना। अब इसको मिलाने का क्या तरीका है ना, काफ स्वाद जेर किस, यानी काफ के नीचे जेर व स्वाद के ऊपर जजम, काफ स्वाद जेर किस, स्वाद है जबर सह, किस सह, ठीक है ना। क्या लिखेंगे किस सह लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे किस्सा। देखिए मैं इसको हटा देता हूं, अब हे जो था ना मैंने उसे हटा दिया, अलिफ लगा दिया, काफ स्वाद जेर किस, स्वाद अलिफ जबर सा, किस्सा, ठीक है ना। लेकिन बाज ऐसे लफ्ज होते हैं जिनके आखिर में अलिफ आता है, तो उन जगहों पे ना हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं पता है, हे का इस्तेमाल करते हैं। लिखते हैं हे, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो अलिफ पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ऐसे हम लोग लिख देंगे काफ स्वाद हे, ठीक है, किस्सा। उसके बाद आ रहा है, यानी आप सोच रहे होंगे सर ने जल्दी लिख दिया, तो काफ और स्वाद मैंने एक दफा लिख लिया, फिर स्वाद और अलिफ आया ना, तो स्वाद के ऊपर आप लोग जानते हैं ना कि तस्दीद हम लोग लगा देंगे तो 2 मरतबा पढ़ने वाला हो जाएगा। और उसके बाद अलिफ जो है ना, अलिफ को नहीं लिखा जाता है, पढ़ा जाता है सिर्फ, तो हम लोग क्या लिखेंगे हे लिखेंगे। तो हमने हे लिखा है ना, तो आप लोग जानते हैं कि हे लिखा जाता है तो ऐसा शकल हो जाता है, मद जैसा शकल इसका हो जाता है, तो हमने वैसा शकल यहाँ लगा दिया है, यानी काफ स्वाद किस, स्वाद है जबर किस, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है चक्की, क्या लिखा है चक्की, चक्की जो लिखा है ना इसमें सबसे पहले चे आ रहा है, फिर काफ, फिर काफ, ये, ठीक है ना। यानी देखिए मैं क्यों बोला कि 2 काफ आ रहा है, सबसे पहले तो चक्की आ रहा है, तो काफ के ऊपर यहाँ आप देख सकते हैं कि तस्दीद है कि नहीं, काफ के ऊपर क्या है तस्दीद है, जब तस्दीद है तो काफ 2 दफा आएगा। तो मिलाने का क्या तरीका है ना, चे काफ जबर चक, ठीक है ना, चे और काफ को मिला देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चे, आधा चे, फिर आधा काफ, ठीक है ना। ये हो गया आपका चे काफ जबर चक, ठीक है ना। अब ये आ रहा है काफ ये जेर की, क्या आ रहा है काफ ये जेर
की आ रहा है, जब काफ ये जर की आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि 2 मरतबा काफ आ रहा है तो काफ के ऊपर हम लोग तस्दीद लगा देंगे, और फिर यहाँ ये आ रहा है ना तो हम यहाँ ला करके ये को लगा देंगे। चेक काफ जबर चक, काफ ये जर की चक की, ठीक है ना। इधर आइए, इधर आ रहा है 7 नंबर जो आपका लफ्ज है, ये आ रहा है गद्दी। क्या आ रहा है? गद्दी। गद्दी में सबसे पहले गाफ जोड़ दाल जोड़ ये, ठीक है ना। गाफ दाल दाल ये क्या है? गाफ दाल जबर गद, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है दाल ये जर दी, गद दी। सबसे पहले हम गाफ और दाल को मिला करके लिखेंगे, तो गाफ आ रहा है तो सबसे पहले हम गाफ को आधा लिख लेंगे, ठीक है। फिर दाल आ रहा है, ठीक है, गाफ दाल जबर गद, ठीक है ना। जब गाफ दाल जबर गद हो गया, इसके बाद आ रहा है दाल ये जर दी, यानी फिर जब दाल आ रहा है तो इस दाल के ऊपर हम लोग तस्दीद लगा देंगे, और ये आ रहा है तो हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है ना। गाफ दाल जबर गद दाल ये जर दी, गद दी, ठीक है। यहाँ आ रहा है जो आपका 8वां लफ्ज है ना, ये बोला है लड्डू। क्या बोला है? लड्डू। लड्डू में सबसे पहले लाम आ रहा है तो हम लाम लिख देंगे, डाल आ रहा है तो डाल, और फिर डाल वापस डू, फिर डाल, फिर उसके बाद वाव, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसे आपका हो जाना है तो पढ़ने का क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं कि लाम और डाल को एक दफा पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाम डाल जबर लड, क्या? लाम डाल जबर लड, उसके बाद हो जाएगा डाल वापस डू, लड डू, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों को मिलाइए, लाम और डाल को, आधा लाम फिर डाल, ठीक है ना। लाम डाल जबर लड हो गया, ठीक है। उसके बाद डाल वापस डू, या डाल वापस डू, फिर डाल आ रहा है ना तो इस डाल के ऊपर हम लोग तस्दीद का निशान दे देंगे, और यहाँ वाव ला करके लगा देंगे। लाम डाल जबर लड, डाल वापस डू, लड डू, ठीक है ना। यहाँ 9 नंबर जो लफ्ज है ये आ रहा है, ये लिखा है उल्लू। क्या? उल्लू। 9 नंबर हमारा लफ्ज क्या है? उल्लू है। तो आलिफ सबसे पहले आ रहा है ना, और आलिफ के ऊपर पेश है, आलिफ पेश ऊ, फिर लाम, अलिफ लाम पेश उल, ठीक है ना, फिर लाम वापस, ठीक है ना। अलिफ लाम जबर उल, लाम वापस लू, उल्लू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसमें ना उर्दू जबान का 4 निशान आया हुआ है। क्या क्या? अलिफ लाम, फिर लाम, उसके बाद वाव, ठीक है ना। अलिफ लाम लाम वाव। पहले पढ़ने का क्या तरीका है कि अलिफ और लाम को हम लोग मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे? अलिफ और लाम को मिलाइएगा तो अलिफ के ऊपर आ जाएगा पेश, और लाम के ऊपर जजम। तो अलिफ और लाम को मिलाइएगा तो अलिफ लाम पेश उल हो जाएगा। क्या? अलिफ लाम पेश उल हो जाएगा। फिर लाम और वाव को हम मिला दें तो लाम वाव पेश लू हो जाएगा, उल लू, ठीक है ना। तो लाम वाव पेश लू, यानी फिर लाम आ रहा है तो लाम के ऊपर हम लोग तस्दीद दे देंगे आराम से, और उसके बाद वाव लगा देंगे, ठीक है। हो गया अलिफ लाम पेश उल, लाम वाव पेश लू, उल्लू हो गया, ठीक है। और बाज़ जगहों पे पेश लिखा जाता है और बाज़ जगहों पे नहीं आता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गन्ना। क्या लिखा है बाबू? गन्ना। तो गन्ना लिखा है ना, तो सबसे पहले गन्ना में गाफ आ रहा है, ठीक है ना, गाफ हो गया। गाफ किस में मिल रहा है? नून में मिल रहा है। गाफ नून जबर गन, ठीक है ना। गाफ नून जबर गन आ रहा है तो यहाँ हम नून लिख लेंगे, ठीक है ना। गाफ नून जबर गन हो गया। फिर नून अलिफ जबर ना आ रहा है तो नून जोड़ अलिफ, ठीक है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, ठीक है ना। पढ़ने का ये तरीका है कि गाफ नून जबर गन, यानी गाफ के ऊपर जबर, नून के ऊपर जजम, ठीक है ना। गाफ नून जबर गन, नून अलिफ जबर ना, यानी नून के ऊपर जबर, अलिफ के ऊपर जजम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं ना, गाफ और नून को लिखते हैं, यानी गन को लिखते हैं, गाफ नून जबर गन, ठीक है ना। गाफ नून जबर गन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नून और अलिफ, ठीक है, नून अलिफ जबर ना, यानी फिर नून आ गया। पहले हमने तो एक नून लिखा ही है, लेकिन फिर से नून आ गया। तो मैं अब क्या करूंगा ना, ये करना है सबको, हमें, मुझे ही नहीं, आपको भी यही करना है कि नून के ऊपर हम लोग आराम से यहाँ तस्दीद दे देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये वाला नून हम दो मरतबा पढ़ लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अलिफ लगा देंगे। ऐसे मैं बताता हूं आपको। या सबसे पहले हम गाफ लिखे, फिर नून लिखे, ठीक है ना। नून के बाद अलिफ लगा दिए, गाफ नून जबर गन, नून अलिफ जबर ना, गन्ना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, गन्ना। इसी तरह हमने ये सब किया है, ठीक है। यहाँ आएंगे, ठीक है ना। यहाँ जो हमने लिखा हुआ है, कुछ लफ्ज यहाँ भी हमने लिखे हैं, तो यहाँ जो हमने लफ्ज लिखे हैं, यहाँ देखिए, सबसे पहला जो हमारा लफ्ज है, यहाँ लिखा हुआ है जिल्लत, दूसरा जो है इज्जत, तीसरा जो है उम्मत, चौथा जो है जन्नत, पांचवा है मिल्लत, और छठा है दिल्ली, ठीक है ना। इसको भी हम लोग पढ़ के देखते हैं कि कैसे इसे पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ जो हमने लिखा है ना, जिल्लत लिखा हुआ है, तो जिल्लत में सबसे पहले जाल आ रहा है,
तो हम जाल लिख लेंगे। जाल लाम जेर जिल यानी लाम आ रहा है तो लाम लिख लेंगे। फिर लाम ते जबर लत, फिर लाम आया तो लाम लिखेंगे। फिर ते आ रहा है, लत में क्या आ रहा है, ते भी आ रहा है तो ते लिख लिया, ठीक है ना। जाल लाम जेर जिल यानी जाल के नीचे जेर, लाम के ऊपर जजम, ठीक है ना। जाल लाम जेर जिल, सबसे पहले हम इसे लिखते हैं। जाल, एक मिनट, ठीक है ना, जाल और आधा लाम, ठीक है। जाल लाम जेर जिल हो गया। फिर यहां हम पढ़ेंगे इसको, तो ये आ रहा है लाम ते जबर लत, यानी लाम के ऊपर जो है जबर है, ते के ऊपर जजम है, लाम ते जबर लत, ठीक है ना। यानी फिर लाम आ गया तो यहां हम आराम से ला करके लाम के ऊपर जजम दे देंगे, ठीक है ना। जाल लाम जेर जिल, अब फिर एक लाम आ गया और उस लाम को ते में मिला देंगे, लाम ते जबर लत, जाल लाम जेर जिल, लाम ते जबर लत, जिल लत, ठीक है ना। यहाँ ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है इसे पढ़ेंगे हम इज्जत। क्या पढ़ेंगे, इज्जत पढ़ेंगे। तो इज्जत में सबसे पहले आइन आ रहा है तो हम लोग आइन लिखेंगे, ठीक है ना। आइन जैसे इज, जे आ रहा है तो जे लिखेंगे, ठीक है ना। फिर जे ते जबर जत, ठीक है ना, जे ते जबर जत, पर हमने क्या लिखा अभी, आइन जेजर इज, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है जे ते जबर जत, तो या फिर हम जे लिख लेंगे, ठीक है ना, जोड़ ते, ठीक है ना। ये हमारा 4 निशान हो गया। उर्दू जबान का कितना निशान आया है, यहाँ 4 निशान आया है, ठीक है ना। इज्जत, इज्जत को मिलाने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूं। पहले हम आइन और जे को मिलाएंगे। यहाँ किसको बाबू, आइन और जे को मिलाएंगे तो कैसे होगा, आइन जे जर इज होगा, तो आइन और जे यहाँ हमारा मिल गया, आइन जे जर इज। और फिर यहाँ देखेंगे तो जे और ते को मिलाना है, तो यानी जे फिर आ रहा है तो हम यहाँ इस जे पे ना जजम का तस्दीद का निशान दे देंगे और यहाँ फिर ते लिख देंगे, ठीक है ना। आइन जेदर इज्जत जबरजत, इज्जत, ठीक है ना। यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, उम्मत, उम्मत लिखा हुआ है ना। तो आलिफ पे, आलिफ के ऊपर जो है ना पेश है, ठीक है ना, उम्मत। सबसे पहले आलिफ, आलिफ मीम पेश हो रहा है तो आलिफ के बाद मीम तो मीम, फिर मीम ते जबर मत तो फिर मीम, फिर उसके बाद ते, ठीक है ना। आलिफ मीम पे सुम, मीम ते जबर मत, उम्मत। सबसे पहले हम 2 हर्फ को लिखते हैं, आलिफ और मीम को। आलिफ आ गया, फिर मीम आ गया, ठीक है ना। आलिफ मीम पे सुम, ठीक है ना, मीम ते जबर मत, ठीक है ना। ये वाला हमारा हो गया। लेकिन इस तरह लिखेंगे तो गलत हो गया। क्या हो गया बाबू, गलत हो गया ना। क्यों गलत हो गया कि यहाँ 2 मीम आ रहा है तो हमको ये दोनों को एक ही लिखना है और उसके ऊपर तस्दीद का निशान देना है, ठीक है ना। 2 मीम आया तो मैं इसको अब मिला करके आपको बताता हूँ कैसे होगा, ठीक है ना। दो मरतबा मीम आ रहा है ना, यानी इसके ऊपर तस्दीद आएगा, ठीक है ना। आलिफ मीम पे सुम सबसे पहले आ रहा है और मीम ते जबर मत बाद में आ रहा है, यानी मीम 2 मीम है, दोनों मीम के ऊपर हमने दो मीम कैसे पढ़ेंगे, इसमें तस्दीद आ गया है तो अब 2 मीम हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके बाद आ रहा है बाबू जन्नत। क्या आ रहा है, जन्नत आ रहा है ना। तो जन्नत में सबसे पहले जीम नून जबर जन आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जीम को यहाँ लिख लेंगे और नून को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद जीम नून जबर जन के बाद ना नून ते जबर नत आ रहा है तो हम लोग नून को लिख लेंगे, फिर ते को लिख लेंगे, ठीक है ना। जीम नून जबर जन, नून ते जबर नत, जन्नत, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जीम नून जबर जन, तो जीम और नून को यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है ना, जीम नून जबर जन। और उसके बाद नून ते जबर नत, ठीक है ना। ये कैसे होगा वो, लेकिन हम क्या करेंगे ना, इसी एक नून के ऊपर हम तस्दीद का निशान दे देंगे तो इस नून को हम 2 दफा पढ़ सकते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, ते का निशान दे देंगे, ठीक है ना। जीम नून जबर जन, नून ते जबर नत, जन्नत। इसके बाद आ रहा है मिल्लत, ठीक है ना। ये मिल्लत आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीम लाम जर मिल आ रहा है ना, तो मीम और लाम, मीम लाम जर मिल हो गया ये। फिर लाम ते जबर लत तो फिर लाम, उसके बाद ते, ठीक है ना। यहाँ हो गया मीम लाम जर मिल, लाम ते जबर लत, मिल्लत, ठीक है ना। अब इसको मिलाने का क्या तरीका है कि मीम और लाम को हम लोग मिलाएंगे, मीम लाम जबर मल, ठीक है ना। मीम लाम जर मिल होगा, मल नहीं होगा, मीम लाम जर मिल। उसके बाद फिर यहाँ लाम और ते आ रहा है, इसको मिलाएंगे तो लाम ते जबर लत, ठीक है ना। ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या करना है ना कि दोनों लाम को एक ही जगह लिखना है, ठीक है ना। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, मैं आपको बताता हूं।
मीम लाम जेर मिल हो गया, यानी मीम और लाम और फिर लाम और ते। यानी क्यों पढ़ेंगे ऐसे कि लाम के ऊपर क्या है बाबू, तस्दीद का निशान है, तो उसे हम पढ़ लेंगे मीम लाम जर मिल, लाम ते जबर लत, मिल्लत। ठीक है ना। यहाँ जो हमारा छौवा लफ्ज आ रहा है ना, जो छौवा लफ्ज हमारा आ रहा है, ये कह रहा है दिल्ली, ये लिखा है क्या, दिल्ली। ठीक है ना। दिल्ली जब लिखा है सबसे पहले दाल आ रहा है, दाल लाम जेर दिल होता है, तो यहाँ हम लाम लगा लेंगे। ठीक है ना। अब फिर लाम ये जेर ली आ रहा है, तो फिर हम लाम लगा लेंगे जोड़, फिर छोटी ई का निशान आ रहा है ना, तो हम ये छोटी ई का निशान ले लेंगे। ठीक है ना। दाल लाम जर दिल, फिर लाम ये जर ली, दिल ली। ठीक है ना। सबसे पहले हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो ऐसे हो जाएगा दाल लाम जर दिल। ठीक है ना। फिर ऐसे मिलाओगे इसको, तो ये हो जाएगा लाम ये जर ली। ठीक है ना। दिल फिर ली आ रहा है ना, लेकिन हम इसको लिखेंगे दूसरे तरीका से, ये हो सकता है। ठीक है ना। एक ये वाला दाल हो गया, फिर लाम। ठीक है ना। और हमको क्या लिखना है, दो लाम, तो लाम के ऊपर तस्दीद, फिर ये लिखना है, तो यहाँ से हम ये लिख लेंगे, दाल लाम जर दिल, लाम ये जर ली, दिल ली। ठीक है ना। क्या हो गया, दिल ली। कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं। ठीक है ना, ऐसे भी लोग लिख लेते हैं। खैर ये भी हो सकता है, लेकिन ये 100% परफेक्ट ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना। तो आपको मैंने ये सब जितना बताया है ना, ये सब क्या है, तस्दीद वाले लफ्ज हैं। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाअल्लाह ताला ये आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है ना। अगर चाहे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो आपके 9th 10th 11th 12th वाले जो आपके दोस्त अहबाब हैं, सबको शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम सब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।